चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ये हमारा पास्ट पेपर का क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सीए इस वक्त ये था कैफ 3 कॉस्टिंग सीए में स्प्रिंग 2024 का ये सवाल है और क्वेश्चन नंबर 4। चलें जनाब, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका दोस्त, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन पढ़ने का तरीका सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनाब रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका जनाब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे दोस्त? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहे हैं, आइए जी। डिटरमाइन वेदर न्यू शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर। डिटरमाइन वेदर न्यू शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ LTM। कोई मेरे पास कोई ऑर्डर आया है LTM के नाम से, बताएं क्या हम उसको सप्लाई करें या नहीं करें। न्यू कौन है ये? है जी, ये ऊपर जाके पता चलेगा। देखते सर। द नोमान इंजीनियरिंग वर्क्स, नोमान इंजीनियरिंग वर्क न्यू बोले तो नोमान कंपनी का नाम है। इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ अ सिंगल स्पेसिफिकेशन मॉडल EMV 300। सर हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर बना के बेचते हैं, और जो इलेक्ट्रिक मोटर बना के बेचते हैं वो हम बेचते हैं मॉडल EMV 33। ये हम प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट का नाम है EMV 33, उसको हम बनाते हैं मार्केट के अंदर बेचते हैं। द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ EMV इन्वॉल्व्स, ये जो EMV जो प्रोडक्ट मेरा बनता है वो दो डिपार्टमेंट में बोलता है, 2 डिपार्टमेंट, A और B। यानी कि पहले वो A डिपार्टमेंट में जाएगा, फिर A से निकलेगा, फिर वो B में जाएगा और फिर जाके कंप्लीट हो जाएगा। रेलिवेंट डिटेल आर एस फॉलोज, यानी कि जिस तरह कोई भी शर्ट सिलती है दोस्त, कोई भी शर्ट सिलती है, पहले वो एक डिपार्टमेंट में जाएगी जहां उसकी कटिंग होगी, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में वो कटिंग वाला कपड़ा जाएगा, उसमें सिलाई होगी, तीसरे डिपार्टमेंट में जाएगा वो इस्त्री करके पैक हो जाएगा। यानी कि एक प्रोडक्ट 3 डिपार्टमेंट से होते हुए बनता है गारमेंट्स के सिनेरियो में। और ये जो इन्होंने क्वेश्चन के अंदर एग्जांपल दी है जनाब EMV, ये 2 डिपार्टमेंट से होते हुए बनता है, A और B। अच्छा जी। अवेलेबल मंथली आवर्स, महीने के मेरे पास कितने घंटे अवेलेबल हैं? मैंने बोला मशीन के मेरे पास अवेलेबल है डिपार्टमेंट A के अंदर 5400 और डिपार्टमेंट B के अंदर 3600। सुनिएगा दोस्त, सुनिएगा, मैंने बोला इतने आवर्स अवेलेबल हैं। ये कहना क्या चाह रहे हैं जनाब? इसका मतलब इतनी आपके पास कैपेसिटी है, इतनी आपके पास कैपेसिटी है कि जनाब हम लोग मशीन जो है वो डिपार्टमेंट A के अंदर 5400 घंटे की है और डिपार्टमेंट B के अंदर कितनी है? 3600। इसी तरह लेबर जो है वो डिपार्टमेंट A के अंदर 5600 और डिपार्टमेंट B के अंदर कितनी है? 7500। सुनिएगा मेरे दोस्त बड़ा गौर से, तसल्ली के साथ, बहुत ही गौर से तसल्ली के साथ। इन्होंने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी दी है वो आवर्स के हिसाब से दी है। आगे क्या बोल रहे हैं? आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए मशीन के कितने घंटे लगते हैं दोस्त? एक यूनिट बनाने के लिए मशीन के डिपार्टमेंट नंबर A में कितने घंटे लगते हैं? 6 घंटे। और डिपार्टमेंट B में कितने लगते हैं? 5 घंटे। यार देखो मुझे एक बात बताओ, बहुत गौर तलब, और लेबर भी इस तरह दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक शर्ट है, ये शर्ट है, गारमेंट फैक्ट्री के अंदर ये शर्ट चल रही है। हमने बोला सबसे पहले कपड़ों की कटिंग होगी। एक डिपार्टमेंट ने एक महीने के अंदर 50,000 शर्टें काट दी, कटिंग आस्तीन है, बाजू। एक डिपार्टमेंट ने यानी कटिंग डिपार्टमेंट ने 50,000 शर्टें कट कर दी हैं। जो उसके बाद वो कट होने के बाद कहां जाएगी? सिलाई मशीन में जाएगी। सर वो सिलाई मशीन में गई, कितनी शर्टें काटी उसने जनवरी के महीने में? फॉर एग्जांपल 50,000। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि यार पूरे महीने कटिंग होती रहे 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक, और जब पूरी 31 जनवरी खत्म हो जाए, मैंने बोला हाँ भाई कितनी शर्टें काटी हैं गिनो जरा, उसने बोला 50,000 शर्टें, फिर फरवरी में ले जाके आप स्टिचिंग डिपार्टमेंट में दोगे, चलो भाई सियो। ऐसा तो नहीं होता ना यार। जैसे जैसे कटिंग होती रहेगी फौरन वो स्टिचिंग डिपार्टमेंट में चला जाएगा सीते के लिए। यानी कि हो सकता है 1 जनवरी को आपने खाने से पहले सर फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 शर्टें काट दी हैं, तो फिर वो अगर स्टिचिंग वाले खाली बैठे हुए तो वो शर्टें उनको पहुंचा दी जाएंगी कि चल भाई सी। सुनना, कटिंग डिपार्टमेंट वाले की कैपेसिटी है 50,000 शर्ट काटने की। सीने स्टिचिंग डिपार्टमेंट की कैपेसिटी है महीने की 30,000 शर्ट सीने की। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोला दोस्त, मैंने बोला कटिंग डिपार्टमेंट जो कि शर्ट को काट रहा है, कटिंग डिपार्टमेंट जो कि शर्ट को काट रहा है दोस्त, वो महीने की 50,000 शर्टें काट सकता है, आस्तीन दामन वगैरह। सिलाई करने वाला कितनी शर्टें सी सकता है? 30,000 वाला।
अबे तो 20,000 का तो बैकलॉग जमा होता रहेगा है। इसका मतलब आपकी जो पूरी फैक्ट्री की जो कैपेसिटी है वो 50,000 शर्टों की नहीं है, कितनी शर्टों की है? 30,000 शर्टों की है। बात समझ नहीं मैंने क्या बोल दिया दोस्त, बात समझ नहीं मैंने क्या बोल दिया? लॉजिक क्लियर? मेक सेंस है जी। आइए सर सुने, इन्होंने बोला जनाब देखें यहां पे कितनी यूनिट बना सकते हैं ये मेरे को नहीं पता, कितने यूनिट बना सकते हैं दोस्त ये मेरे को नहीं पता, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर मैं यहां पे एक छोटी सी वर्किंग करने चला, कैपेसिटी की, यूनिट की, और कौन से वाले प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, EMV 33। दोस्त सुनेंगे तसल्ली के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। मैंने बोला दोस्त यहां पे अगर मैं लिखूं मशीनर्स, यहां पे मैं लिखूंगा दोस्त लेबर आवर्स, यहां पे मैं अगर बात करूं डिपार्टमेंट ए की, डिपार्टमेंट ए में लड़के मशीन के मैक्सिमम कितने घंटे हैं? डिपार्टमेंट ए के अंदर मशीन के मैक्सिमम 5,400 घंटे हैं। एक शर्ट सीने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए मशीन के कितने घंटे लग रहे हैं दोस्त? 6 घंटे। 6 घंटे। तो जनाब मैं डिपार्टमेंट ए मशीन के हिसाब से कितने यूनिट बना पाएगा? 5,400 डिवाइडेड बाय 6, कितने दोस्त? 5,400 डिवाइडेड बाय 6, कितने? 900 यूनिट। आगे बढ़े, तसल्ली से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं मैं। अब आइए डिपार्टमेंट नंबर बी में। डिपार्टमेंट बी के अंदर ये जो मशीनें लगी हुई हैं ये जनाब कितने घंटे काम कर सकती हैं पूरे महीने में? 3,600 घंटे। और एक यूनिट बनाने में मशीन के कितने घंटे लगेंगे दोस्त? 5 घंटे। तो जनाब ये कितने यूनिट बना सकता है? 3,600 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 720 यूनिट। सुनिएगा दोस्त बड़े गौर से। आइए अब लेबर पर आ जाइए, लेबर पर आ जाइए। सर लेबर पर आए अगर मैं, तो डिपार्टमेंट नंबर ए की मैं बात करूं जनाब, लेबर के डिपार्टमेंट ए में कितने घंटे हैं? 5,600 घंटे डिवाइडेड बाय, तसल्ली से, 5,600 घंटे डिवाइडेड बाय लेबर के एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे? 7 घंटे। तो कितने यूनिट बन पाएंगे? 5,600 डिवाइडेड बाय 7 जनाब कितने यूनिट बन पाएंगे? 800 यूनिट। आगे बढ़ा, डिपार्टमेंट नंबर बी की बात हो रही है दोस्त, बड़ा सुनिएगा, इस सवाल की खूबसूरती यही है, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है, यकीन करें। डिपार्टमेंट बी के अंदर लेबर के कितने घंटे हैं दोस्त? 7,500 घंटे। एक यूनिट बनाने के लिए 10 घंटे। तो जनाब कितने यूनिट बन पाएंगे? जनाब 750। कितने? 750 यूनिट। ठीक हो गया दोस्त, ठीक हो गया। हमने बोला जनाब मुझे एक बात बताइए, मशीन वाला सुनिएगा, बहुत गौर तलब में बात करने वाला हूं। मैंने बोला यार मशीन डिपार्टमेंट नंबर ए में, मैंने बोला चलो भाई दबा के काम करो, अच्छा जी। मैंने बोला जनाब कि मशीन ए जो है, ये जो आपके पास जो मशीन है, हमने बोला जनाब ये डिपार्टमेंट ए के हिसाब से कितने यूनिट तैयार कर देगी? 900 यूनिट तैयार कर देगी। 900 यूनिट तैयार करने के बाद ये कहां पे भेजेगी? डिपार्टमेंट बी में। डिपार्टमेंट बी कितने यूनिट बना सकता है? सिर्फ 720 यूनिट बना सकता है। तो जनाब बोलेंगे हम बोलेंगे डिपार्टमेंट ए को मशीन के हिसाब से, भैया आप 720 यूनिट ही भेजे ना यार, आप 720 यूनिट भेजें, आप 900 यूनिट अपने हिसाब से बना के भेज देते हैं, हम बना सिर्फ 720 पाते हैं, बाकी सब ये जमा होता चला जा रहा है। तो भैया ऐसे बनाने का कोई फायदा नहीं है, आप 720 ही बना के भेजिए। आगे बढ़े,
सर लेबर वाला डिपार्टमेंट ए के हिसाब से कितने यूनिट बना देगा जनाब, 800 यूनिट बना के डिपार्टमेंट नंबर बी पे भेजेगा। बी वाले की कैपेसिटी कितने यूनिट बनाने की है, 720 यूनिट बनाने की, 750 यूनिट बनाने की है। लेबर के हिसाब से 2 मिनट के लिए मशीन को साइड पे कर दो तो यहां पे बॉटलनेक रहेगा, यहां पे फंसा हुआ रहेगा। तो जनाब डिपार्टमेंट नंबर बी में कितने यूनिट, डिपार्टमेंट नंबर बी छोटा है, डिपार्टमेंट नंबर बी की कैपेसिटी कम है, डिपार्टमेंट नंबर बी कितने यूनिट बना सकता है दोस्त, डिपार्टमेंट नंबर बी कितने यूनिट बना सकता है। डिपार्टमेंट नंबर बी इसका लोएस्ट क्या है सर, 720, यानी कि डिपार्टमेंट नंबर बी 720 यूनिट बना सकता है। तो सबों को मैं बोलूंगा भैया आप 720 यूनिट बनाएं, आप अपने हिसाब से बना के भेज देते हैं, हमारी जगह कम है, कैपेसिटी कम है, वो सारे यूनिट पाइल अप जमा होते रहते हैं। तो जनाब महीने के कंपनी के अंदर कितने यूनिट बनेंगे, तो जनाब मेरे पास जो प्रोडक्शन है मैं मैक्सिमम, सुनिएगा दोस्त, मैं मैक्सिमम, ये कौन सा प्रोडक्ट था मेरा, EMV33, मैं मैक्सिमम EMV के 720 यूनिट बना पाऊंगा। जनाब ये जो कैपेसिटी है वो मंथली है, तो 720 यूनिट ये मेरे पास महीने के बन सकते हैं, इसको अपन लोग बोलेंगे मंथली कैपेसिटी। बात समझ में आई मैंने क्या बोला। इससे पहले वाले जितने भी सवाल होते थे ना लिमिटिंग इसके डिसीजन मेकिंग के, उसमें वो कैपेसिटी बोल देता था, यहां पे इसने कैपेसिटी में ना थोड़ी छिड़खानी कर दी है। लॉजिक क्लियर, मेक सेंस मेरे दोस्त। आगे बढ़ो, आगे बढ़े, आगे सवाल में मैं आगे बढ़ा, मैंने बोला जनाब क्या फरमा रहे हैं आगे सवाल के अंदर, ठीक है जी। तो हम लोग EMV जो भी करंट यूनिट बना रहे हैं, हम लोग कितने यूनिट बना सकते हैं, उसके सिर्फ और सिर्फ 720 यूनिट बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास शॉर्टेज है। ठीक हो गया। प्रॉफिट डिटेल फॉर द EMV कितने का बिकता है दोस्त, EMV बिकता है 60,000 रुपए का, और इस पे कॉस्ट आती है, डिपार्टमेंट ए का मटेरियल है 14,000 का, 6,000 का लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स दे दी इन्होंने और फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल दे दी। सर वेरिएबल के बारे में क्या बोल दिया, बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, क्या बोल दिया दोस्त, बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। सुने मैंने बोला जनाब इन्होंने बोला कि जनाब इसकी कॉस्ट कितनी है 1800 रुपए, 1800 रुपए, गौर से सुनिएगा, बेस्ड ऑन मशीन आवर। ये जो एक यूनिट बनाने के लिए डिपार्टमेंट नंबर ए में कितने घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे। तो जनाब वेरिएबल ओवरहेड का रेट कितना है मेरे पास, अगर मैं इसका रेट कैलकुलेट करना चाहूं, मैंने बोला जनाब के 1800 रुपए की कॉस्ट आ रही है और 1 घंटे के मैंने कितने लग रहे हैं यूनिट बनाने के लिए, 6 घंटे। तो जनाब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो रेट मेरे पास क्या है, वेरिएबल ओवरहेड रुपीस डिवाइड करें 300 पर आवर। इसका भी कैलकुलेट कर लें, इसका भी कैलकुलेट कर लें दोस्त। 2000 डिवाइडेड बाय डिपार्टमेंट नंबर बी है, डिपार्टमेंट नंबर बी में मशीन के कितने घंटे लग रहे हैं सर, 5 घंटे। तो कितना हो गया, 5 4 400 होगा। लेबर भी कर लो मेरे दोस्त, आओ जी लेबर को, यहां पे कितनी कॉस्ट लग रही है लेबर की, 2100 की कॉस्ट लग रही है, डिवाइडेड बाय डिपार्टमेंट नंबर ए की बात हो रही है। डिपार्टमेंट नंबर ए का यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे जनाब, 7 घंटे। तो कितनी कॉस्ट हो गई मेरे पास यहां पे, ₹300 पर आवर। इसी तरह इसका भी कैलकुलेट कर लें दोस्त, कितना, 3200, डिपार्टमेंट नंबर बी में कितने घंटे लग रहे हैं, 10। तो कितना रेट हो गया जनाब, ₹320 पर आवर। ये छुपे हुआ नंबर था, ये नंबर मैंने निकाल लिया। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। चले दोस्त आगे बढ़ेंगे, सुने। न्यू हैज रिसेंटली बीन अप्रोच बाय कस्टमर। न्यू कौन है, हमारी कंपनी का नाम है। न्यू हैज बीन अप्रोच बाय कस्टमर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग 900 यूनिट। दोस्त कितने यूनिट्स का ऑर्डर आ रहा है, 900 यूनिट्स का ऑर्डर आया। ऑफ अ सप्लाई ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ मोटर, हमारे पास LTM 78, पता नहीं क्या नाम रख दिया, इसका एक ऑर्डर आया है जनाब, कितने यूनिट बना दो खुदारा, हमें 990 यूनिट बना के दे दो। पैसा कितना दे रहे हैं, 1,05,000 रुपए पर मंथ। However, accepting this offer, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, however accepting this offer, it would suspend प्रोडक्शन। जनाब अगर तुम्हें ये ऑर्डर पूरा करना पड़ेगा LTM वाला 990 यूनिट का, तो भैया आप जो है वो ये जो प्रोडक्ट बना रहे हो EMV, ये नहीं बना पाएंगे। ये जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं EMV, ये नहीं बना पाएंगे। पाकिस्तान टूर पे अगर मैं जा रहा हूं तो बॉस, पाकिस्तान कराची में अगर मैं रहता तो मैं 50,000 रुपए कमा लेता, तो जनाब वो भी मेरी कॉस्ट है। अभी हमने डिस्कस किया रेलिवेंट कॉस्ट। तो जनाब अगर मैं ये नया प्रोडक्ट बनाऊंगा
LTM वाला, तो मैं अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नहीं बना पाऊंगा। तो जनाब अगर मैं यहाँ पे 50,000 कमा लेता तो मैं चाहूंगा कि मैं LTM बनाऊं तो उसमें 50,000 से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं। तो जितना प्रॉफिट मैं खो दूंगा EMV में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं वो मेरी कौन सी कॉस्ट हो जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बात समझ में आ रही है? जी सर, आगे बढ़िए। उसके बाद है मेरे पास द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर रिलेटेड टू द प्रपोज्ड ऑर्डर। ये जो मेरे पास ऑर्डर आया LTM वाला, इसमें मटेरियल लग रहा है यूनिट बनाने के लिए, ठीक हो गया। मशीन के घंटे लग रहे हैं, मशीन का रेट मैं निकाल चुका हूं दोस्त, ये रहा। लेबर के कितने घंटे लग रहे हैं? 8 घंटे, लेबर के रेट में निकाल चुका हूं, ये रहा। दूसरा कहां गया भाई? ये रहा। डन हो गई बात, आगे बढ़ेंगे। बड़ा गौर तलब, द सेटअप टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ LTM इज 3 days। यानी कि आप ऐसा नहीं होगा कि जनाब फॉर एग्जांपल 28 तारीख को आपने जो है वो EMV बनाया और 29 तारीख की सुबह से आपने नया प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। नहीं, 2 दिन लगेंगे नया प्रोडक्ट को सेटअप करने में। मशीन सेट होगी, मशीन साफ होगी, ग्रीसिंग होगी, 2 दिन लगेंगे। बात समझे? आगे another 2 days would be required to revert back to the production of EMV। और फॉर एग्जाम्पल अगर 18 फरवरी को नया प्रोडक्ट बना के मैं कंप्लीट हो जाता तो 19 फरवरी अगले दिन से मैं नया पुराना प्रोडक्ट वापस नहीं बना सकता था। मुझे कितने दिन? 2 दिन मुझे लगेंगे रिवर्ट करने में, अपनी मशीन को दोबारा उस शक्ल में लाने के लिए। तो 5 दिन तो खो दिए मैंने दोस्त। बात समझे? आगे अब ये जो नया प्रोडक्ट आया है 990 यूनिट बनाने का, ये कितने दिन ले लेगा ये अब देखना पड़ेगा। अभी कैलकुलेट करते हैं। लेबर इज नॉट अलाउड टू वर्क ओवर टाइम। सर ओवर टाइम की कोई कहानी नहीं है। फर्दर द लेबर ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज स्पेसिफिकली ट्रेन फॉर टास्क विद इन द डिपार्टमेंट एंड कैन नॉट बी यूज इन अनदर डिपार्टमेंट। अगर एक लेबर एक डिपार्टमेंट में काम कर रही है, एक लेबर अगर डिपार्टमेंट A में काम कर रही है तो उसको मैं डिपार्टमेंट B में जाके काम नहीं करवाऊंगा। एक डिपार्टमेंट अगर कटिंग के लिए तैयार है कि वो शर्ट को कटिंग करेंगे, उनको सिलाई नहीं आती तो उनको सिलाई मशीन पे नहीं बिठाऊंगा। एक लेबर जिनको कपड़े की सिलाई करना आती है लेकिन वो कपड़े को काटना नहीं आता, आस्तीन दामन काटना नहीं आता, उससे मैं कटिंग का काम नहीं कराऊंगा। सेम यहाँ पे भी सीन है। आगे आइडल लेबर इज पेड ₹85% ऑफ द नॉर्मल वेज रेट। अगर तो लेबर फारिग घूम रही होती है ना, अगर लेबर फारिग घूम रही है, कोई काम वाम नहीं है, तो उसको हम तब भी तनख्वाह के 85% पैसे दे रहे होते हैं। 85% हम उसको तब भी पैसे दे रहे होते हैं। आगे idle labor rate to EMV have already been included in the fixed cost। जनाब ये जो आइडल के जो पैसे हैं वो ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट के अंदर शामिल हैं। बात समझ में आई? तो जनाब अभी हमने वर्किंग स्टार्ट करनी है दोस्त, अभी हमने वर्किंग स्टार्ट करनी है कि जनाब हमारे पास ऑर्डर आया है LTM बनाने का। बताइए हम इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें? दोस्त प्रॉफिट आएगा तो एक्सेप्ट, लॉस आएगा तो रिजेक्ट। आओ मेरे दोस्त काम शुरू करें, बिस्मिल्लाह। जनाब प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सेल्स लेस रेलिवेंट कॉस्ट। बस सिंपल। कैसे सुनेंगे दोस्त? कैसे सुनेंगे दोस्त? मेरे पास कितने यूनिट का ऑर्डर आया है दोस्त? मेरे पास 990 यूनिट का ऑर्डर आया। मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट के कितने पैसे दे रहे हैं भैया? 1,05,000 रुपए। तो सर मेरे पास कितना रेवेन्यू आ जाएगा? आए सर सीखते हैं। 990 मल्टीप्लाई बाय 105 000। तो सर मेरे पास ये आ गया है रेवेन्यू 103,950,000। दोस्तों जीरो का जरा ख्याल रखना, ठीक हो गया? आगे उसके बाद है रेलिवेंट कॉस्ट। अगर तो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा तो जनाब मटेरियल की कॉस्ट लगेगी। अगर तो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मटेरियल की कॉस्ट लगेगी। आइए दोस्त, मटेरियल भी 2 डिपार्टमेंट में लग रहा है, डिपार्टमेंट A और डिपार्टमेंट B। तो हम तोड़ देते हैं भैया, हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। डिपार्टमेंट A और डिपार्टमेंट B थोड़ा ऊपर कर दूं, बुरा ना मानो तो। ठीक है जी, आइए। कितने यूनिट्स का ऑर्डर है दोस्त मेरे पास? 990 यूनिट बनाने का। और डिपार्टमेंट A का यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है? 20,000। कितने यूनिट्स का ऑर्डर आया मेरे पास? 990 यूनिट्स बनाने का। 990 यूनिट बनाने का, 990 यूनिट बनाने का। और एक यूनिट बनाने के लिए डिपार्टमेंट B की कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है जनाब? ये रही 10,000 की। और लड़के तो 990 मल्टीप्लाई बाय 20,000, ये मेरे पास हो गया जनाब 1980, फिर 0 और फिर 000।
रूबी जी 1000 नहीं कर लेता, चलो खैर। 990 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कितना हो गया जनाब, ये 9900 और फिर 000। क्या सबों को बात समझ में आ रही है मेरे भाई? चले सर, फिर उसके बाद अगर मैं इनसे काम कराऊंगा तो दोस्त लेबर को भी तो पैसा देना है। अगर मैं इनसे काम कराऊंगा तो जनाब लेबर को भी तो पैसे देने हैं। आइए, लेबर भी दो किस्म के, तो हम भी दो किस्म पे कर लेते हैं, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। आइए जनाब, सर क्या सीन है? 990 यूनिट बनाने का ऑर्डर आया है, 990 यूनिट बनाने का ऑर्डर आया है, मल्टीप्लाई बाय जनाब 1 यूनिट बनाने के लिए लेबर के कितने घंटे? 8 और 12, 8 आवर्स और 12 आवर्स। 1 घंटे के मैं लेबर को कितने पैसे देता हूं जनाब, ये मैंने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है। कितना कैलकुलेट किया मैंने? ये रहा 300 और यहां कितना था? 320 वापस कितना जनाब? रुपीस 300 और ये कितना? 320। तो कैलकुलेट करें जनाब, 990 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 300, ये हो गया मेरे पास 2376 000। उसके बाद है 990 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 320। तो जनाब ये कितना हो गया? ये हो गया मेरे पास 3801 और 600। क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? उसके बाद है मेरे पास जनाब फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल। दोस्त ये भी फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल भी मेरे पास दो हैं, डिपार्टमेंट नंबर ए और डिपार्टमेंट नंबर बी का। 990 यूनिट 990 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट बनाने के लिए मशीन के 10 और यहां पे कितना? 6, 10 घंटे और 6। रेट क्या दोस्त मेरे पास? निकाला था मैंने ऊपर ना, ये रहा 300 और 400। चलो जी वापस 300 रुपए और 400 रुपए कितना हो गया भैया? 990 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 300। दोस्त ये हो गया मेरे पास 2,297,000 और ये हो गया 990 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 400, ये हो गया मेरे पास दोस्त 2,376,000। जी जनाब, यहां तक कोई एतराज? यहां तक कोई एतराज? अच्छी है, डन हो गई बात। चले सर, यहां तक तो बहुत सिंपल था। अब हमने बोला दोस्त एक बात बताएं, अगर तुम्हें ये ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा, तो जाहिर सी बात है जो मेरा एग्जिस्टिंग EMV था वो मैं नहीं बना पाऊंगा। सर कितने अरसे का काम है ये? हमने बोला सर देखें, अगर वो मैं नहीं बना पाऊंगा तो मार्केट में बिकेगा भी नहीं बिकेगा तो प्रॉफिट भी नहीं आएगा। तो मैं चाहूंगा यहां से इतना कमा लूं कि उसके नुकसान को भी कवर कर लूं। ये मेरे पास क्या कहलाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो दोस्त मुझको एक बात बताइए, अगर मैं ये वाला ऑर्डर एक्सेप्ट करता हूं तो EMV पुराना जो मैं बनाता आ रहा था वो मैं नहीं बना पाऊंगा। तो लड़के उसके कितने यूनिट नहीं बना पाऊंगा और उसके 1 यूनिट पे मैं कितना कमा रहा हूं? कितने यूनिट नहीं बना पाऊंगा और उसके 1 यूनिट पे मैं कितना कमा रहा हूं? सुने, आइए दोस्त वापस सवाल पे चले। दोस्त गौर से सुनिएगा, सुने। मैंने बोला जनाब EMV 1 महीने में, जो पुराना यूनिट था वो 1 महीने में कितने यूनिट बना रहा था? 720 यूनिट। एग्री करते हो? कितने यूनिट बना रहा था दोस्त? 720 यूनिट। ठीक है जी। अगर मैं ये बोलूं कि जनाब ये जो आपके पास ऑर्डर आया है वो 1 महीने में तैयार हो जाएगा, तो इसका मतलब है 1 महीने आपका EMV नहीं बनेगा और EMV 1 यूनिट मार्केट में कितना कमा रहा था वो मेरे पास आ जाएगी, उसकी कितना प्रॉफिट मैं खो दूंगा। लेकिन मुझे ये पता करना है कि मेरा जो नया प्रोडक्ट आया है, जो नया ऑर्डर आया है LTM के नाम से, भाई कितने दिन में कंप्लीट होगा? 990 यूनिट का ऑर्डर आया है भैया, कितने दिन तुम लगा लोगे? बात समझ में आई मैंने क्या बोला?
ये जो 990 यूनिट आए हैं कितने दिन में कंप्लीट हो जाएंगे जनाब, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइए जी सीखते हैं दोस्त, गौर से। अब मैं बात करने चला LTM, क्या नंबर है इसका, LTM 78, ये कोड नंबर दिया हुआ है इन्होंने। मैं इसकी बात करने चला कि जनाब ये कितने दिन में कंप्लीट होगा। कितने यूनिट का ऑर्डर है दोस्त, 990 यूनिट का ऑर्डर है। कितने दिन लगाएगा भाई, ये कितने दिन में कंप्लीट होगा। यहाँ पे दो सीन पार्ट चल रहे हैं, मशीन आर के हिसाब से भी काम चल रहा है, लेबर के हिसाब से भी काम चल रहा है। आओ दोस्त, मैं सबसे पहले यहां पे लिखता हूं मशीन आर। सर इस सवाल की खूबसूरती है, ये इस सवाल को बनाया ही इसीलिए गया है। और यहां पे मैं लिखता हूं दोस्त लेबर आवर्स। सुनिएगा सुनिएगा, मैंने बोला दोस्त मशीन के कितने घंटे अवेलेबल हैं डिपार्टमेंट नंबर ए के अंदर, 5400। ये बात हो रही है जनाब मेरे पास डिपार्टमेंट ए की, ये मेरे पास बात होगी जनाब डिपार्टमेंट नंबर बी की। डिपार्टमेंट नंबर ए और डिपार्टमेंट नंबर बी, तरीके से सुनिएगा। हमने बोला जनाब डिपार्टमेंट ए में मशीन के कितने घंटे मेरे पास, 5400, और डिपार्टमेंट नंबर बी में मशीन के कितने घंटे मेरे पास, 3600। अगर तो मैं ये LTM बनाऊंगा तो LTM का एक यूनिट बनाने के लिए मशीन के दोस्त, ये दिख रहा है कितने घंटे लग रहे हैं, 10, और यहां पे कितने लग रहे हैं दोस्त मेरे पास, मशीन के 6। तो डिपार्टमेंट ए के हिसाब से कितने यूनिट बन पाएंगे इसके, 540 यूनिट। और इसको अगर डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 6, 600 यूनिट। ठीक हो गया। गौर तलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इधर आइए लेबर के ऊपर, लेबर में यहां पे कितने घंटे मेरे पास, 5600, ये दिख रहा है आप लोगों को, और यहां पे कितने मेरे पास, 7500। एक यूनिट बनाने के लिए लेबर में कितने जनाब, 8 LTM में, और यहां पे कितने, 12। तो डिवाइड करें दोस्त, कितने यूनिट बना पाएगा ये बना पाएगा 5600 डिवाइडेड बाय 8 जनाब कितने, 700 यूनिट्स। 7500 डिवाइडेड बाय 12 कितने दोस्त, 625 यूनिट। हाँ लड़ गए। अब मुझे ये महीने की बात हुई है, क्योंकि ये जो मैंने कैपेसिटी ली है ना दोस्त, ये जो मैंने कैपेसिटी ली है 5400, और ये मैंने लिए महीने की, मंथ के हिसाब से, तो महीने की बात हो रही है। तो जनाब वापस हमने बोला दोस्त के कितने यूनिट बना पाएंगे जनाब, हम कितने यूनिट बना पाएंगे। हमने बोला जनाब मशीन डिपार्टमेंट के हिसाब से 540 यूनिट बनेंगे। यहां पे कितने यूनिट बनेंगे दोस्त, यहां पे बनेंगे मेरे पास 540, यहां पे 700, 625, और ये जहां फंस कहां पे रहे यूनिट बनाना, कहां पे यूनिट कम बन रहे हैं जनाब, यहां पे यूनिट कम बन रहे हैं 540। तो ये बोलेगा भैया सबों को कि यार हम आपको, ये मशीन वाला कितने यूनिट बना के आगे पास करेगा, 540, तो वो भी कितने यूनिट पे काम कर पाएंगे, 540 यूनिट पर काम कर पाएंगे। सुनिएगा तो दोस्त, मैं LTM के, दोस्त गौर से सुनिएगा, मैं LTM के कितने यूनिट बना पाऊंगा एक महीने में, मैं एक महीने में 540 यूनिट बना पाऊंगा। मेरे को कितने यूनिट बनाने हैं लड़के, मेरे को 990 यूनिट बनाने हैं। कितने यूनिट बनाने दोस्त मेरे को, 990। 540 यूनिट में बना पा रहा हूं। मैंने बोला दोस्त इसका मतलब ये हुआ, डिवाइडेड बाय 30 करो तो एक दिन में कितने यूनिट बन रहे हैं इसके, 540 डिवाइडेड बाय 30, एक दिन के अंदर 18 यूनिट्स पर डे। एक दिन में कितने यूनिट बन रहे हैं जनाब इसके, 18। मुझको कितने यूनिट बनाने का ऑर्डर आया है, मुझे 990 यूनिट बनाने का ऑर्डर है। 990 डिवाइडेड बाय एक दिन में 18, तो कितने दिन में ये काम कर पाएंगे मैथ्स जनाब, ये 55 दिन में काम कर पाएंगे। बात समझ में आई जनाब, कितने दिन में काम कर पाएंगे, 51 डेज के अंदर। यानी कि अगर मैं ये LTM बनाऊंगा तो 2 महीने तक LTM ही बनाता रहूंगा, 2 महीने तक, 55 दिन तक मेरे पास EMV यूनिट नहीं बनेंगे। दोस्त कैसे, सुने, 990 यूनिट का ऑर्डर आया है, एक यूनिट बनाने के लिए 18, एक दिन के अंदर 18 यूनिट बन रहे हैं, तो आपने 55 दिन के अंदर ये बनाए।
फिर इसने बोला सवाल के अंदर कि जनाब 3 दिन आपको मशीन सेट होने में लगेंगे, तो 3 दिन वो भी लग जाएंगे आपके, वो भी आपके जो वो यूनिट है नहीं बन पाएंगे, और प्लस ये जो 2 दिन है वापस जब आप EMV बनाने के लिए जाओगे तो 2 दिन आपको वापसी होने के लिए लगेगा। तो देखा जाए दो 60 डेज, देखा जाए तो दो 60 डेज तक, 60 डेज तक ये बनता रहेगा कौन सा वाला, नया ऑर्डर। 60 डेज तक क्या नहीं बन पाएगा, 60 डेज तक पुराने यूनिट नहीं बन पाएंगे। ये जो पुराने यूनिट थे वो, ये जो पुराने यूनिट थे दोस्त, वो कितने यूनिट बन रहे थे मंथली, 720 यूनिट बन रहे थे। कितने दिन तक नहीं बन पाएंगे, 60 दिन, बोले तो 2 महीने तक। तो जनाब कितने यूनिट में नहीं बना पाऊंगा, 720 मल्टीप्लाई बाय 60 डेज। दोस्त आ जाओ, 720 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2 महीने, मल्टीप्लाई बाय 2 महीने। तो दोस्त मैं कितने यूनिट नहीं बना पाया, 720 मल्टीप्लाई बाय 2, मैं 1440 यूनिट किसके, EMV के नहीं बना पाया। दोस्त बात समझ में आई सबको, सही घुमाया ना एग्जामिनर ने, 14 तबक रोशन कर दिए। देखें सर, कोई सवाल आया किसी में भाई मेरे बच्चे का, 55 दिन कैसे आया, नहीं समझ में आया 55 दिन कैसे आया, मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है। नीस भाई बहन सो जाए जी बॉस, 2 मंथ भी समझ नहीं आया, यस सर क्लियर है। दोबारा सुनो लड़के, दोबारा सुन लो, दोबारा सुनो। मैंने बोला लड़के अगर मैं LTM बनाऊंगा तो मसला आ रहा है डिपार्टमेंट नंबर A के मशीन के घंटों में कितने यूनिट बना पाएगा, सिर्फ 540। तो इसका मतलब हम 540 यूनिट ही बनाएंगे, 540 बनेंगे 1 महीने के अंदर। ये जो मैंने 5400 घंटे लिए महीने के लिए हैं, तो डिवाइडेड बाय 30 कर लिया, इसका मतलब 1 दिन में मैं 18 यूनिट बना रहा हूं। किसके, इसके LTM के, 1 दिन में 18 यूनिट। मेरे पास ऑर्डर कितने यूनिट का है, 990 यूनिट का है, 1 दिन के अंदर 18 यूनिट बन रहे हैं। तो जनाब डिवाइड किया मैंने, तो 55 दिन तक मैं क्या बनाता रहूंगा, ये 55 दिन तक LTM बनाता रहूंगा 55 दिन तक, ठीक है जी। उसके बाद मैंने बोला देखिए ऐसा नहीं होगा कि आप पुराने प्रोडक्ट बना रहे थे, EMV बना रहे थे, और आपने अगले, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल 20 तारीख तक EMV बनाया, 21 तारीख की सुबह आपने ये काम शुरू कर दिया नए वाले का LTM। नहीं, आपको 3 दिन लगेंगे मशीनों को LTM के हिसाब से सेट करने के लिए। अगर आप 20 तारीख तक पुराना प्रोडक्ट EMV बना रहे थे, तो आप 23-24 तारीख को जाके, 23-24 तारीख को जाके, यानी 21 भी पूरा, 23 भी पूरा, 22 भी पूरा, 23 भी पूरा, 24 तारीख की सुबह से आप नया प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो 3 दिन वो जाया, तो वो 3 दिन प्लस कर दिए। फिर ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर 15 तारीख को ये प्रोडक्ट कंप्लीट किया, कौन सा वाला, नया वाला, जो नया वाला ऑर्डर आया वो आपने 15 तारीख को कंप्लीट किया, तो 16 तारीख को दोबारा पुराने वाले यूनिट बना लोगे जो कर रहे। नहीं सर, 2 दिन आपको मशीन को वापस अपनी जगह पर करने पे लग जाएंगे, तो 5 दिन ये भी तो जाया हो रहे हैं ना दोस्त। तो 55 दिन लगेंगे ये नया वाला प्रोडक्ट LTM बनाने के लिए, और 5 दिन मजीद लगेंगे। तो जनाब 60 दिन में पुराना प्रोडक्ट जो बना रहा था EMV वो नहीं बना पाऊंगा। और 1 दिन, 1 महीने में वो कितने यूनिट बना रहा था, 720। तो 2 महीने में कितना वो नहीं बना पाया, नहीं बिक पाया जनाब, 1440। बात समझ में आई। उसके 1 यूनिट पे मुनाफा कितना था, उसके 1 यूनिट पे प्रॉफिट कितना था, आइए दोस्त सीखेंगे। 1 यूनिट पे प्रॉफिट कितना था, इसके डेटा ये रहा मेरे सामने, सेल माइनस कॉस्ट, सेल माइनस कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। तो जनाब मैं यहां पे CM पर यूनिट कैलकुलेट कर रहा हूं EMV 33 की। आओ दोस्त, सेल प्राइस पर यूनिट, जनाब कितने का 1 यूनिट बिकता है इसका, ये रहा, आपको दिख रहा होगा जनाब 60,000 का। लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। दोस्त कौन कौन सी वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल वाली। मटेरियल कितना है दोस्त मेरे पास, 20,000, लेबर कितनी है 5,300,
20,000, ये कितना लड़के मेरे पास 5,000, 300 और फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल कितना है मेरे पास दोस्त 3,800। तो लड़के एक यूनिट पे सीएम कितना सर फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं ली जनाब, फिक्स कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट, बात की थी हमने। तो जनाब एक यूनिट पे मैं कितना सीएम कमा रहा हूं 30,900। दोस्त मैं कितने यूनिट नहीं बना पाया, मैं जनाब ईएमवी के 1440 यूनिट नहीं बना पाया, एक यूनिट पे कितना कमा रहा था मैं 30,900। तो जनाब अब मैं 1440 नहीं कमा पाया, तो जनाब कितने का नुकसान हो गया 444,960,000। ये मेरी क्या बन जाएगी जनाब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बात समझ में आई। पाकिस्तान टूर पे जा रहे थे ना, मैंने बोला अगर मैं एक हफ्ते के लिए तो मुझे लेके जा रहे हो तो मैं 50,000 रुपए कमा सकता था, वो मैंने नहीं कमाऊंगा, वो भी तो मेरी कॉस्ट में डालो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बात समझ में आई दोस्त, क्लियर पक्का ऑल गुड। चले सर आखिरी एडजस्टमेंट रह गई है, सवाल खत्म। फिर इस आखिरी एडजस्टमेंट में क्या फरमा रहा है दोस्त, बड़ा गौर से सुनिएगा। आखिरी एडजस्टमेंट के अंदर सुनेंगे लड़के, सुनेंगे आइडल लेबर इज पेड 85%। जनाब लेबर अगर फारिग घूमती रहेगी, लेबर अगर फारिग घूमती रहेगी तो दोस्त मैं उसको 85% आइडल लेबर इज पेड 85% ऑफ द नॉर्मल रेट, मैं उसको 85% पैसे फिर भी पे करूंगा। इफ लेबर इज रिलेटेड टू द ईएमवी हैव ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड, सर वो ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट के अंदर शामिल है। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में एक 4 ज्यादा ऐड, अच्छा 4 कैलकुलेशन में, हाँ 444,960,000 ये नहीं है 1440 मल्टीप्लाई बाय 30,000। हाँ यार ये लाजमी चेक कर लिया करो। अच्छा एक जीरो ज्यादा ऐड कर दिया मैंने, ये कहना चाह रहे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये फायदा होता है लाइव क्लास का ना। आजा भाई, फिट है दोस्त। थैंक यू बॉस, थैंक यू आरएस। चलें दोस्त आगे जनाब, अब लेबर की तो सीन देखें। हमने बोला यार देखो पहले ना तुम लेबर से क्या काम करवा रहे थे, पहले आप बनवा रहे थे लेबर से ईएमवी, पहले आप लेबर से बनवा रहे थे दोस्त ईएमवी, अब आप लेबर से क्या बनवा रहे हो एलटीएम। घंटे सेम लग रहे हैं, चेक करो। अगर तो घंटे ज्यादा लग रहे हैं तो बॉस को ओवर टाइम की जुगाड़ करनी पड़ेगी। अगर घंटे कम लग रहे हैं तो लेबर को बिठा के पैसे देने पड़ेंगे। बात समझ आई मैंने क्या बोला, जरा घंटों का हिसाब तो करो। आओ दोस्त मैं घंटों का हिसाब करता हूँ, आओ दोस्त आर्ट्स की वर्किंग करते हैं। सुना जी, मेरे पास 2 डिपार्टमेंट है दोस्त, यहां पे मैं काम करने चला लेबर के आर्स की। अगर तो मैं सुनेंगे जी, यहां पे मैं 2 चीजें मैं लिख देता हूं दोस्त, डिपार्टमेंट नंबर ए और यहां पे मैं लिख देता हूं डिपार्टमेंट नंबर बी। अगर तो मैं ईएमवी बनाता हूं, ईएमवी, आओ जी, ईएमवी के कितने यूनिट दोस्त, ईएमवी के मैंने, अगर तो ये 2 महीने काम चलेगा। अगर मैं 2 महीने या तो मैं ईएमवी बनाता तो कितने यूनिट बनाता 1440 मल्टीप्लाई बाय डिपार्टमेंट ए का यूनिट बनाने के लिए दोस्त कितने घंटे लग रहे हैं। आओ जी देख कर आते हैं क्वेश्चन में। डिपार्टमेंट नंबर ए में मुझे ये रहा 7 घंटे और 10 घंटे। वापस आ जाओ, याद रखना 7 घंटे और यहां पे कितने 10 घंटे। तो डिपार्टमेंट ए में कितने घंटे लग जाएंगे लड़के 1440 मल्टीप्लाई बाय 7, इसमें लग जाएंगे दोस्त इतने आवर्स। और यहाँ पे 1440 मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पे 14,400। ठीक हो गया जी। और अगर तो मैं ये एलटीएम वाला यूनिट बनाता तो ये 2 महीने के अंदर कितने एलटीएम बन पाते लड़के 990 यूनिट मल्टीप्लाई बाय, और देख कर आते हैं कितने घंटे लगते हैं 8 और 12। चलो जी 990 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो गया दोस्त 7920।
990 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना दोस्त, 11880। चलें सर, सुने मेरे दोस्त, सुने। मैंने बोला जनाब अगर तो मैं इनसे इन 2 महीनों के अंदर, अगर तो मैं इनसे इन 2 महीनों के अंदर ये 100 EMV बनाता तो कितने घंटे लगते जनाब? डिपार्टमेंट ए के 10,080 और मैंने LTM बनाया तो ये तो उन्होंने 7,920 घंटों में बना दिया। तो बाकी घंटे कितने फारिग घूमते रहे, पत्ते खेलते रहे, बैठे हुए ताश खेलते रहे, शीशा पीते रहे? 2160 घंटे ये तो फारिग बैठे रहे, इसको हम बोलेंगे आइडल टाइम। आगे 14400 माइनस 11880। इसी तरह से यहां पे डिपार्टमेंट बी की लेबर 2520 घंटे फारिग बैठी रही। हमने आइडल टाइम लेबर का निकाल लिया। सच सुने, यहां पे मैं एक और चीज लेने चला दोस्त, यहां पे मैं एक और चीज लेने चला, लेबर का आइडल टाइम, डिपार्टमेंट नंबर ए, डिपार्टमेंट नंबर बी। सुने जनाब, डिपार्टमेंट ए में 2160 आवर्स लेबर फारिग घूमी है और यहां पे 2520 आवर्स मल्टीप्लाई बाय, जनाब क्या अंग्रेजी है मेरे पास, आइडल लेबर इज पेड 85% ऑफ द नॉर्मल वेज रेट। जनाब लेबर को आप 85% पैसे दोगे, ये भी तो एक कॉस्ट इंकर्ड हो रही है ना भाई। और लेबर के पैसे मैंने कितने निकाले थे, ये रहे जनाब 300 और 320। वापस आ जाओ जी, रुपीस 300 और 320 मल्टीप्लाई बाय जनाब 85% पैसे देने हैं, तो ये भी तो आपकी कॉस्ट है दोस्त, ये भी तो आपकी कॉस्ट है, इसको भी तो कंसीडर करिए। आइए जनाब, सर ये कॉस्ट रेलिवेंट है कि रेलिवेंट? दोस्त रेलिवेंट है, क्योंकि अगर मैं ये ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा तब इसको ये पैसे एडिशनल देने पड़ेंगे, अगर मैं ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो इसको ये पैसे एडिशनल देने नहीं पड़ेंगे, बल्कि वो काम करेगा। तो डिसीजन मेकिंग के लिए तो रेलिवेंट। 2160 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 85% कितना दोस्त, ये 550,800। इधर आइए 2520 मल्टीप्लाई बाय 320 मल्टीप्लाई बाय 85% कितना दोस्त मेरे पास, ये हो गया 685,440। डन हो गया दोस्त। चलें सर, चलें जनाब, इसको मैं थोड़ा, हाँ जी, तो जनाब इन कॉस्ट को दोस्त जरा ऐड कर लें। चलो मेरे दोस्त, कॉस्ट को जरा ऐड करेंगे। 19800 1 2 3 प्लस 9900 1 2 3 2 3, हाँ 2376 1 2 3 प्लस 3801 600 प्लस 2970 1 2 3 प्लस 2376 1 2 3 प्लस 44496 1 2 3 प्लस 550800 प्लस 685440 685, क्या है 685440। ये हो गई मेरे पास जनाब, कॉस्ट है 86955840 माइनस करेंगे 103950 1 2 3, तो जनाब मेरे को प्रॉफिट आ रहा है 16994160 इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। यस बॉस, क्या करेंगे, ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे? है दोस्त, ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे रिजेक्ट करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे मेरे भाई, एक्सेप्ट करेंगे। बात समझ में आई सबको? है मजेदार सवाल? चले सर, देखिए सर, एग्जाम में अगर इस टाइप का सवाल आएगा ना, आपस ये होता हूँ भाइयों वाला मशवरा, एग्जाम में इस टाइप का सवाल आएगा ना, तो जनाब देखें इसके अंदर क्या चीज आप नहीं कर पाएंगे, मतलब किस चीज में आपको सख्त परेशानी होने वाली है। आपको ना लेबर के आइडल टाइम में परेशानी होगी और कांगी अपॉर्चुनिटी को इसमें परेशानी हुई, यकीन करो। इसके अलावा बाकी हलवा है, इसके अलावा बाकी जोर यकीन करें,
यकीन करें सेल्स इंतहाई आसान, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। सर एग्जाम के अंदर इससे तो मार्क्स पकड़ो ना यार, एग्जाम में इससे तो मार्क्स पकड़ो ना यार, ये तो आसान है ना यार। तो सॉरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चलो मुश्किल है सही, बाकी तो आसान है यार, उससे मार्क्स तो निकालो। कितने मार्क्स का था सर ये? 10 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का सवाल था? 10 मार्क्स का सवाल था। आए जरा मार्किंग स्कीम देखते हैं कि एग्जामिनर ने 10 मार्क्स में से कितने मार्क्स रखे हैं। लूट लो, आओ मेरे दोस्त, लूट लो वाली कहानी। मैं जरा आपको बताता हूं जनाब इसी तरह मार्किंग स्कीम देखें। मार्किंग स्कीम कितने मार्क्स का था? ये 10 मार्क्स का था। इस 10 मार्क्स में टोटल हमारे पास जो 10 मार्क्स है उसमें 10 मार्क्स प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ईएमवी। सर ईएमवी वगैरह ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये कैलकुलेट करना मुश्किल था, मैंने बोला खो दिए मार्क्स। टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एलटीएम, सर मैं ये कह सकता हूं चलो ये मैंने मार्क्स खो दिए, 3 मार्क्स खो दिए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जनाब वेरिएबल कॉस्ट का मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, किसका? एलटीएम का। यार ये तो मैं निकाल सकता था। इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सर ये फिक्स कॉस्ट में लेबर की, ये भी तो निकाल सकता था भाई, आइडल टाइम वाली, ये तो घंटे निकालना तो आसान था। तो जनाब इस अगर मैंने कुछ नहीं भी किया होता तो जनाब मैं 3 तो 5 साढ़े 5 मार्क्स निकाल सकता था, मतलब इजी होते हैं मार्क्स। पासिंग मार्क्स तो बन गया ना यार। देखिए सर पासिंग रेशियो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, सिर्फ और सिर्फ 3% पासिंग रेशियो है दोस्त। और एक ये देख रहे हैं ये वाला 3%, इसने बेड़ा गर्क किया है। आगे एग्जामिनी, सर एग्जामिनर कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनीज ट्राई टू सॉल्व the question by computing and comparing the contribution percentage and contribution margin per kg of the two product and ignore the fact that time required to produce each product was different. चलो ये मुश्किल था, एग्री। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ EMV LTM based on the limiting factor were not calculated, यानी कि जो हमने शुरू किया था कि किसकी कितने यूनिट बन सकते हैं वो एग्जामिनर ने कैलकुलेट नहीं किए। मशीन सेटअप एंड रिवर्ट बैक टाइम, यानी कि मशीन सेट करने में 3 दिन लगते हैं और वापस होने में 2 दिन लगते हैं, लोगों ने ये इग्नोर किया। आइडल टाइम आवर्स एंड देयर कॉस्ट वर आइदर इग्नोर और कैलकुलेट इनकरेक्टली, लेबर का टाइम इन्होंने गलत कैलकुलेट किया। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एलटीएम वाज नॉट कैलकुलेटेड कर, यार ये नहीं होना चाहिए। ये जिसकी वेरिएबल कॉस्ट है तो सीधी थी ना, मटेरियल की कॉस्ट सीधी दे रहा था, लेबर की कॉस्ट सीधी दे रहा था, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल सीधी दे रहा था, फिर क्यों हुआ है मसला? While contributing the contribution margin EMV and LTM fixed costs were also taken into account। जनाब सीएम के लिए तो फिक्स कॉस्ट नहीं लेते ना यार, ये गलती तो नहीं करो ना मेरे दोस्त। जनाब बात समझ में आई सबको? मेरे दोस्त बात समझ में आई सबको? कोई एतराज?